नमस्कार दोस्तों, अगर आपने वोट डाला होगा तो आपको अपने बाईं उंगली पर लगाई गई नीले रंग की स्याही जरूर याद होगी। और नहीं तो युवाओं और सेलिब्रिटियों को स्याही लगी उंगली के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए तो देखा ही होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों चुनाव में इसी स्याही का उपयोग किया जाता है? ये क्यों नहीं मिटती है, ये कहाँ बनती है और इस स्याही का क्या इतिहास है? आइए जानते हैं ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में विस्तार से। चलिए जानते हैं आखिर इस इंक की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल ये बात सन 1951-52 की है, जब देश में आज़ादी के बाद पहली बार आम चुनाव हो रहे थे। चूंकि चुनाव आयोग का गठन ही 25 जनवरी 1950 में हुआ था, इसलिए तब तक चुनाव आयोग के पास भी चुनाव कराने का अनुभव नहीं था। उस चुनाव में देखा गया कि कई लोगों ने दूसरे व्यक्ति के स्थान पर वोट डाल दिया, तो कईयों ने एक से अधिक बार मतदान का प्रयोग किया। तब चुनाव आयोग ने इसका समाधान निकालने के विकल्पों पर विचार करना शुरू किया और चुनाव आयोग ने सोचा कि क्यों ना वोटर्स की उंगली पर निशान बनाया जाए, जिससे यह पता लगा सके कि वो वोट डाल चुका है। लेकिन इसमें मुश्किल यह थी कि जिस स्याही से निशान बनाया जाए वह अमिट होना चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग ने एनपीएल नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया से संपर्क किया और इसके बाद एनपीएल ने ऐसी अमिट स्याही तैयार की जिसे ना तो पानी से और ना ही किसी केमिकल से मिटाया जा सकता था। और फिर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया यह स्याही बनाने का ऑर्डर मैसूर पेंट्स एंड वार्निश कंपनी एमपीवीएल को दे दिया। यह भारत की एकमात्र कंपनी है जिसे अमिट स्याही बनाने के लिए अधिकृत किया गया है। ये कंपनी मैसूर में स्थित है, जो बेंगलुरु सिटी से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर स्थित है और यह कंपनी आज भी अमिट स्याही बना रही है। चलिए अब जानते हैं मैसूर पेंट्स एंड वार्निश कंपनी एमपीवीएल का अपना क्या इतिहास है। दरअसल अमिट स्याही बनाने वाली कंपनी एमपीवीएल का इतिहास वाडियार राजवंश से जुड़ा है। यह राजवंश दुनिया के सबसे अमीर राजघरानों में गिना जाता था। इस राजवंश के पास खुद की सोने की खान हुआ करती थी। आजादी से पहले कर्नाटक के मैसूर में वाडियार राजवंश का राज था। उस समय महाराज कृष्णराज वाडियार यहाँ के शासक थे। इन्होंने 1937 में पेंट्स और वार्निश की एक फैक्ट्री खोली थी। तब इसका नाम मैसूर लैक एंड पेंट्स रखा गया था और देश आजाद होने के बाद यह फैक्ट्री कर्नाटक सरकार के पास चली गई। इसके बाद साल 1989 में इस फैक्ट्री का नाम बदलकर मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड रख दिया गया। चलिए जानते हैं आखिर क्यों नहीं मिटती है ये स्याही। दरअसल इंक को बनाने का फॉर्मूला पूरी तरह से गुप्त रखा गया है। हालांकि इसमें सिल्वर नाइट्रेट नामक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वैसे तो कलरलेस होता है, पर अल्ट्रावायलेट लाइट या सिंपली कहें सनलाइट के संपर्क में आने के बाद दिखाई देने लगता है। और जब इसे हमारे नाखूनों व स्किन में लगाया जाता है, तब यह केमिकल हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड नामक कंपाउंड बनाता है, जो वाटर में सोलूबल नहीं होता है, इसलिए इसे पानी या साबुन से नहीं मिटाया जा सकता है। इसके अलावा इंक में अल्कोहल भी मिलाया जाता है, जिसकी वजह से ये उंगली में लगते ही कुछ समय बाद सूख जाती है। अब जानते हैं ये एमपीवीएल कंपनी इस चुनावी स्याही को भारत के अलावा और किन किन देशों में निर्यात करता है। इस कंपनी में बनी अमिट स्याही का प्रयोग सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर के 30 से ज्यादा देश अपने यहाँ के चुनाव में इसका उपयोग करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, मलेशिया, मालदीव, कंबोडिया, अफगानिस्तान, तुर्की, नाइजीरिया, नेपाल, घाना, पापुआ न्यू गिनी, बुर्किना फासो, बुस्टी, टोगो और सियरा लियोन जैसे देशों में एमपीवीएल स्याही निर्यात की जाती है। अब जानते हैं इस कंपनी का वार्षिक राजस्व कितना है। एमपीवीएल कंपनी के ऑफिशियल साइट में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस कंपनी का टर्नओवर वित्त वर्ष 2020-21 में 3,974.58, 2021-22 में 3,179.27 और 2022-23 में 2,895.95 लाख का टर्नओवर है। इस हिसाब से कंपनी को इन वित्त वर्षों में एवरेज 648 लाख का सालाना प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।